मेरे घर में एक फ़ैन है। ये फ़ैन दिखने में कुछ ऐसा है और ये फ़ैन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दिस इज़ द इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स। फ़ैन चलने के लिए ना कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है, विच आर दिस थिंग्स। तो सबके घर में ऐसा कुछ कनेक्शन होगा जिसके अंदर ऐसे दो, एक इधर पे कनेक्शन होता है और एक यहाँ पर कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये फ़ैन जो है एक ऐसा डिवाइस है जो चलेगा। इसको चलने के लिए जो सिग्नल होता है, जो सप्लाई होता है, करंट होता है, वो ये बोर्ड सप्लाई करता है, ठीक है। ये बोर्ड में से करंट आता है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास सिर्फ फ़ैन हो और सिर्फ बोर्ड हो, अगर बीच का वायर नहीं हो तो मेरा फ़ैन काम करेगा क्या? ऑफकोर्स नहीं काम करेगा, क्योंकि जो भी चार्ज है वो यहाँ तक नहीं जा पाएगा, फ़ैन तक नहीं जा पाएगा। सेम तरीके से हमारे बॉडी में भी ऐसे होता है। ये हमारा इधर पे ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और ब्रेन सर में है, बट ऑर्गन्स की तरह पूरे बॉडी में फैले हुए। तो सिग्नल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे जाएगा? ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा? सो देयर हैज़ टू बी सम कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द ऑर्गन्स। तो ब्रेन और ऑर्गन के बीच में क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो दिस कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द ऑर्गन, तो ये ब्रेन है और ये ऑर्गन है। तो ब्रेन और ऑर्गन के बीच में ये जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्व्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं, नर्व्स, NERVES, ओके। तो जैसे एक फ़ैन और बोर्ड के बीच में वायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेम तरीके से ऑर्गन और ब्रेन के बीच में नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आज हम लोग सारी नर्व्स के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ेंगे? नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट बेसिकली नर्व्स आर? नर्व्स आर द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द ऑर्गन्स। तो लास्ट टाइम हम लोग ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कवर किया था। तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली तीन चीज़ आती है। एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो CNS हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे PNS। PNS का मतलब है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सारी नर्व्स आती है। कि क्या आती है? सब सारी नर्व्स, ऑल नर्व्स। तो हमारे बॉडी में जितने भी कनेक्शन है ब्रेन और ऑर्गन के बीच में, सब किस में आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच। अब सपोज ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, और ये मेरा ऑर्गन है। सपोज मैं हार्ट बनाता हूँ। जब भी मैं ऐसा हार्ट बनाता हूँ तो लोग थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं कि सर आप बायोलॉजी के टीचर हो, आप ऐसा हार्ट बना रहे हो। तो ये मैंने करेक्ट स्ट्रक्चर बना दिया हार्ट का। सो हार्ट लुक समथिंग लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। इससे तो बेटर है, ओके। तो हार्ट लुक समथिंग लाइक दिस। अब क्या होता है पता है? अपना जो ब्रेन है ना वो ऑर्गन से कनेक्टेड है। ब्रेन जो है वो ऑर्गन से कनेक्ट। तो ब्रेन बेसिकली क्या करता है? ब्रेन सिग्नल भेजता है। किसको? हार्ट को सिग्नल भेजता है, ठीक है, ओके। हार्ट का मुरी को कितना गंदा है। तो हार्ट को क्या करता है? सिग्नल भेजता है। सो देयर इज़ अ नर्व जिससे ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल जाता है, ओके। इतना समझ में आया? देयर इज़ अनदर नर्व, एक दूसरी नर्व है जो ना सिग्नल रिटर्न लेके आती है हार्ट से। अब हार्ट का मन क्या कि कुछ सिग्नल भेज दूँ। सो देयर विल बी अ सेपरेट नर्व जो हार्ट से ब्रेन तक सिग्नल लेके आएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसी नर्व जो ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल लेके जाती है, ऐसी नर्व जो ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल लेके आती है, उसको हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मोटर नर्व, ठीक है। ऐसी नर्व जो ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल लेके आती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व, ठीक है। अब ये तो अलग अलग नर्व हो गई। एक नर्व ऐसी है जो दोनों काम करती है, सिग्नल लेके भी आती है और सिग्नल लेके भी जाती है। मतलब ये भेजेगा तो भी ठीक और ये भेजेगा तो भी ठीक, दोनों का सिग्नल लेके आएगी, लेके भी आएगी, लेके भी जाएगी। तो ऐसी नर्व जो सिग्नल लेके भी आती है, लेके भी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स नर्व, क्योंकि वो मिक्स है ना, दोनों काम कर रही है। इतना समझ में आया? सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए नर्व जो होती है बेसिकली तीन टाइप की होती है। नर्व कितने टाइप की होती है? नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, ठीक है। तो पहली मैंने कौन से बारे में, ठीक है। तो सेंसरी क्या करेगी? सेंसरी जो है दैट इज गोइंग टू सेंड द सिग्नल फ्रॉम द ऑर्गन टू द ब्रेन। सेंसरी क्या करेगी? ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल लेके आएगी। मोटर नर्व क्या करेगी? बना देते हैं फटाफट, ऑर्गन्स बना देते हैं। ब्रेन बहुत गंदा हो गया, ठीक है। तो मोटर नर्व क्या करेगी? मोटर नर्व विल टेक
सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑर्गन, और मिक्स नर्व क्या करेगी, सिग्नल लेके भी आएगी और सिग्नल लेके भी जाएगी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। सो टाइप ऑफ नर्व्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। सो व्हेन यू look at this brain and spinal cord clearly, so you can see certain things coming out of this। मतलब ब्रेन में से कुछ नर्व्स आती है, ठीक है, और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, जितनी भी नर्व्स है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ रही है, ये सब किसका हिस्सा है, ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, तो क्या होता है, ये नर्व्स बाहर आ रही है कहाँ से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। सो दीज आर दी नर्व्स, ये सब क्या है, नर्व्स है। अब नर्व्स जो है ना, नर्व्स 2 टाइप की है अगर आप देखोगे ध्यान से। एक जो नर्व है ना, वो ना ब्रेन से बाहर आ रही है। कहाँ से बाहर आ रही है, ब्रेन से ओरिजिनेट कर रही है। और दूसरी जो नर्व्स है वो कहाँ से बाहर आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ऐसी नर्व जो ब्रेन से बाहर आती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्रेनियल नर्व्स। और ऐसी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्पाइनल नर्व। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नर्व डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन, वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है। तो अगर नर्व ब्रेन में से निकलते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व। और अगर स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। ओके, तो ह्यूमन बॉडी में सारे एनिमल्स के लिए अलग अलग होती है, सारे एनिमल्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। बट अगर ह्यूमन बॉडी में देखें तो हमारे ब्रेन में से, हमारे भेजे में से देयर आर टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व्स दैट कम आउट फ्रॉम द ब्रेन। 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती है, मतलब ब्रेन में से 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स बाहर आती है। स्पाइनल नर्व की बात करें, सो देयर आर 31 पेयर्स। 31 पेयर्स का मतलब क्या है, 31 जोड़ी, मतलब टोटल कितनी है, 62। और यहाँ पर 12 मतलब टोटल कितनी है, 24। तो कितनी क्रेनियल नर्व्स है, 12 पेयर, और कितनी स्पाइनल नर्व्स है, 31 पेयर्स। इतना समझ में आया। सो दीज आर दी नर्व्स दैट कम आउट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग ये जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का जो नर्व्स है, हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे।